बीडीपी प्रशिक्षण के दौरान उर्मिला सीएलएफ में ईसी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष हमारा संकुल स्तरीय समिति पर गठन 26/11/2021 को किया गया था। ये अपना गठन याद रखना कि सीएलएफ का कब हुआ था गठन, 26/11/2021 में, और जिसमें 2003 से 200 प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक ग्राम संगठन को 200 रुपये हमेशा अनिवार्य, जो हमने शुल्क बता रहे थे कि हर ग्राम संगठन से 200 रुपये यहाँ पे आना है, तो वो अपना आप एडजस्ट करके चाहे समूह की महिलाओं से लीजिए चाहे अपने निधि से लीजिए, वो आप सबकी जिम्मेदारी है। ये जाके अपने का बताना देगा, उनसे आप गए थे ना, शुल्क के बारे में बताया आपने अपने ग्राम संगठन में, समूह में जा के बताओ, क्योंकि 200 रुपये आपको लेना है प्रति वर्ष के हिसाब से, जितने साल हो गया है ग्राम संगठन बने उतने साल का देना है, जिसमें इतने, यदि एक माह के अंदर ये जमा नहीं करते हैं तो दंड शुल्क के रूप में 50 रुपये, 1/3 बहुमत 50 रुपये में अनिवार्य होगा। इस बार ये पैसा पूर्ण रूप से जमा करने की तिथि 30 सितंबर, यही महीने की 30 तारीख तक का है लास्ट डेट, हाँ अनिवार्य होगा। 30 सितंबर के बाद कोई जमा करेगा तो दंड शुल्क के रूप में 50 रुपये ज़्यादा देगा। 31 अक्टूबर का तक प्रवेश शुल्क प्रत्येक 110 संगठन, हाँ 110 सदस्य में 1000 रुपये सीएलएफ को देना अनिवार्य है। 31 अक्टूबर 2025 तक जमा नहीं करती है तो दंड के स्वरूप में 50 रुपये प्रति माह देना अनिवार्य होगा। जितने दिन देर करेंगे उतने महीने का 50 रुपये एक्स्ट्रा दीदी बढ़ा। ये सर क्या कहते हैं, समूह सखी आपस में एक दूसरे से बता दें, क्योंकि फिर हमारे देखो यहाँ ना पदाधिकारी आप आए हैं ना समूह सखी आई। प्रस्ताव 3, सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया है कि सीएलएफ की ईसी बैठक के अकाउंटों को सुनाना होगा कि पहले माह में कितना सीआईएफ का पैसा आया था और खर्च का पैसा या कैडर के मानदेय पैसा, जो पैसा मिशन को भेजी जा रही है। सीएलएफ के अगले माह की बैठक में हर ईसी सदस्य को पदाधिकारियों को पढ़कर सुनाना अनिवार्य होगा। अब दूसरा भाग यह है, इस प्रक्रिया में सीएलएफ के मैनेजर अकाउंटेंट द्वारा ये किया जाएगा। इसको पढ़ने की जिम्मेदारी मतलब जो आम सभा में होगा हम सबकी रहेगी। प्रत्येक इसी बैठक में पिछली कार्रवाई पढ़कर सुनाना अनिवार्य होगा। यदि एजेंडा का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसका मैनेजर अकाउंटेंट जिम्मेदार होंगे। मतलब अगर इसको हमने अगर नहीं पढ़ के जाए तो हमारी बलि चढ़ा देना। सर्वसहमति से यह निर्णय ले लिया गया है, माह के प्रथम बैठक यानी हर बैठक अब 11 तारीख को होगी इसी में, और जिसमें पदाधिकारियों का हम कैडर को नहीं बता रहे हैं, बुला रहे हैं हम, लेकिन इसी मेंबर यानी ग्राम संगठन के अध्यक्ष और सचिव को बुला रहे हैं, उसको बता में प्रार्थना और परिचय के बाद किसी भी एक कैडर की पॉलिसी को पढ़कर सुनाना अनिवार्य होगा। पॉलिसी में पढ़कर मैनेजर और अकाउंटेंट का होगा, मतलब जैसे हमें पॉलिसी भी पढ़ के सुनानी होगी कि समूह सखी का पॉलिसी, एचआर पॉलिसी क्या है, इनकी क्या है, स्वास्थ्य सखी की है, फिर तो ऑडिटर की पॉलिसी क्या है, लखपति की, और मतलब पॉलिसी जो आती है किस बेस पे आप काम करना है, किस बेस पे आपको पैसा, वही होती है एचआर पॉलिसी। सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया। आज दिनांक 26/8/25 उर्मिला संकुल स्तरीय समिति मसौदा का व्यवसाय विकास योजना सभी इसी सदस्यों ने बनाया है और सीखा, जिसका एक सेट प्रति उर्मिला को समिति पदाधिकारियों के पास सुरक्षित है। जो सर बना के गए थे बीडीपी की रिपोर्ट, वो हमारी उपाध्यक्ष के पास है। सर्वसहमति से यह भी निर्णय लिया गया कि यदि मैनेजर अकाउंटेंट एमआईएस सहायक ओबीईसी के द्वारा क्षेत्र में कार्य हेतु भेजा जाता है तो सीएलएफ के वास्तविक किराया देगा। जो सीएलएफ का वास्तविक किराया होता है, जैसे यहाँ से जितनी दूर लगता है पैसा वो देगा अगर ये काम करते हैं। सर्वसहमति से यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यवसाय विकास योजना में जो व्यवसाय विकास योजना, ये बीडीपी की फुल फॉर्म है, यानी बिजनेस डेवलपमेंट प्लान में जो अन्य कार्य हेतु लोन लेने की व्यवस्था की गई है तो उसी ग्राम संगठनों को पैसा दिया जाएगा जिन ग्राम संगठनों की वापसी 100% रहा होगा। यानी जब अगर सदस्यों की पैसे, जैसे ये दीदी के यहाँ से पैसा क्या वापसी काफ़ी सारी आ गई है, तो इनके यहाँ पे अब जैसे अगर 100% हो जाएगा तो इन्हीं को दोबारा ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, इन्हीं के ग्राम संगठन जो भी।
और उस ग्राम संगठन में कोई भी लोन बाकी ना हो। लोन भी कोई नहीं, जैसे CCL का भी लोन ना बाकी हो ना ग्राम संगठन का। लोन देते समय CLF यह ध्यान में रखना होगा कि ग्राम संगठन से प्राइमरी नोट एक नोट नहीं आई है।